हेलो दोस्तों, दिस इज सोहेल हुसैन और आज की वीडियो में मैं बात करूंगा आपसे इथेरियम के बारे में। ईटीएच की कुछ कुछ अपडेट्स हैं वो मैं देने वाला हूं आप लोगों को, और जो नए नए अपकमिंग इवेंट्स हैं और प्राइस प्रिडिक्शन भी करेंगे इसी वीडियो में कि अब आने वाले टाइम पे हम क्या प्राइस प्रिडिक्शन देख सकते हैं। थोड़ा बहुत आपको चार्ट पे भी ले जाके मैं कुछ टेक्निकल एनालिसिस भी बताऊंगा और हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इसी वीडियो में लेने की और आगे के प्राइस मूवमेंट को हम कैप्चर करने की भी कोशिश करेंगे। और अगर आप ऐसी ही वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डेली वीडियोस लेकर आता हूं क्रिप्टो की। और फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट कर पूछ लिया कीजिए, या फिर आप मुझे सोशल मीडिया पे भी पूछ सकते हैं। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो फर्स्ट। तो अगर चार्ट पे आ जाऊँ मैं, अगर अब ईटीएच की अगर प्राइस मूवमेंट की बात करूँ, हम यहाँ पर बहुत टाइम से देख रहे हैं प्राइस जब से नीचे आया है उसके बाद ये 2000 से 2500 की रेंज में ही मूव करता जा रहा है। और अभी खुशी की बात ये है कि अभी जो 200 मूविंग एवरेज देख रहे हैं आप, 200 के मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहा है। हालांकि इससे पहले भी एक दो बार ट्राई कर चुका है मगर वो ब्रेक नहीं कर पाता ठीक से। जब से, अगर मैं लास्ट आपको प्राइस दिखाऊं जब एथेरियम का ऑल टाइम हाई बना था, उसके बाद जब से नीचे 200 के नीचे आया था मूविंग एवरेज, उसके बाद वो ब्रेक ही नहीं कर पाया। बहुत बार कोशिश करी, बहुत बार डेथ क्रॉस के बाद भी, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी टच किया, यहाँ पर भी टच किया, यहाँ पर भी टच करते करते रह गया। उसके बाद यहाँ पर अभी इस टाइम पे जो प्राइस, अभी वॉलेटिलिटी जो चल रही है उस टाइम पे देखिए, अभी थोड़े टाइम पहले भी प्राइस 200 के ऊपर गया था मूविंग एवरेज, और अब देख सकते हैं थोड़े टाइम पहले भी 200 के मूविंग एवरेज से ऊपर थोड़ा सा प्राइस गया था, फिर दोबारा मार्केट नीचे आ गई थी। अभी भी प्राइस वहीं चल रहा है। तो अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है ट्रेंड की, मगर हाँ हम ये देख रहे हैं कि बहुत बार ट्राई कर रहा है। अभी यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त रेजिस्टेंस बना हुआ है और ये प्राइस को ऊपर नहीं जाने दे रहा। अब यहाँ से मतलब प्राइस प्रिडिक्शन तभी हम कुछ कर पाएंगे जब इसको एक अच्छे से, मतलब एक अच्छे खासे प्राइस के साथ ब्रेक करेगा इस वाले मूविंग एवरेज को, और बाकी जो हमारा 50 EMA है वो भी ऊपर की तरफ आएगा, तब हम कुछ प्राइस का प्रिडिक्शन कर सकते हैं। और अभी इस टाइम पर मार्केट जो है एक साइडवेज में कह सकते हैं, एक प्राइस रेंज है उसके बीच में घूम रहा है। अभी कुछ कुछ अच्छी अपडेट्स आई थी पीछे ETH लंडन हार्ड फोर्क और 2.0 के बारे में, जिसकी वजह से प्राइस में हमने देखा कि पिछले टाइम से थोड़ा बहुत जो रेंज चल रही थी 2200 के आसपास, वो थोड़ा सा ऊपर आके अभी 2300 के आसपास चलता रहता है अपना ETH, और डेफिनेटली प्राइस में इंक्रीज़ देखने वाले हैं। और अब मैं कुछ आपको इवेंट्स बताता हूँ। ये तो हो गया हमारे लेवल्स, और मैं कुछ मूविंग एवरेज के मैंने आपके बता दिए। तो अभी थोड़ा सा वेट करना है, ये 200 का EMA जब पार करेगा, अच्छे से ब्रेक होगा, उसके बाद हम प्राइस में एक अच्छा मूवमेंट दे सकते हैं। अब ETH का जो अभी जो नया अपडेट आने वाला है, वो लंदन हार्ड फोर्क जो है अभी 4 तारीख को करीब 4 अगस्त के आसपास लॉन्च होने को हम देख रहे हैं। मतलब लंदन हार्ड फोर्क ये क्या, एक तरीके की अपडेट है। इससे जो क्या है कि प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और इथेरियम की जो गैस फीस है वो हमेशा मतलब इतनी ज़्यादा हाई रहती है। मान लीजिए जो छोटे ट्रेडर्स हैं जिनको 20, 30, $50 के आसपास ट्रेड करते हैं, उतना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करते हैं, मगर उसी में देखा जाता है कि गैस फीस अगर इतनी ज़्यादा कई बार तो $20, $30 तक भी पहुंच जाती है गैस फीस। अभी यहाँ पर देख सकते हैं $3 से $4 के आसपास चल रही है ERC20 का कोई भी टोकन अगर आप ट्रांसफ़र करेंगे। और ETH में आपको ये गैस फीस पे करनी पड़ेगी, यूनिस्वैप पे तो और भी ज़्यादा चल रही है। तो ये गैस फीस की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मतलब इतनी ज़्यादा अब कंफर्मेशन में भी टाइम लगता है और ट्रांजैक्शन भी स्लो होती है और गैस फीस भी ज़्यादा देनी पड़ती है। तो इन सब चीज़ों का सोल्यूशन करने के लिए लंदन हार्ड फोर्क में कुछ कुछ अपडेट्स होंगी। वो प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक में कन्वर्ट किया जाएगा ETH को। अगर मैं आपको समझाना चाहूँ प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक में, तो मैं आपको समझा देता हूँ। जब प्रूफ ऑफ वर्क की जब बात करें तो मान लीजिए कोई भी ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के लिए माइनर्स जो है, जैसे मान लीजिए आपने अभी कोई ट्रांजैक्शन करी, तो उसके बाद जो बहुत सारे माइनर्स होते हैं उनमें से कोई एक माइनर उस कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा और वही एक ब्लॉक जाके ऐड हो जाएगा। अब उस ब्लॉक को ऐड होने के बाद बहुत सारे जो बाकी माइनर्स होंगे वो भी कंफर्मेशन देंगे। जैसे कि हमने ट्रांजैक्शन में, अगर अभी आप ट्रांजैक्शन करते होंगे तो उसमें जब ट्रांजैक्शन करते हैं हम यूनिस्वैप वगैरह पे, तो ETH में जब गैस फीस पे करते हैं तो हमारे ट्रांजैक्शन में कुछ ना कुछ टोकन स्वैप होने में कुछ ना कुछ टाइम लग जाता है। और टोकन स्वैप जब हो रहे होते हैं तो हम वहाँ पर देखते हैं कि वो टाइम दिखा रहा है कि इतनी 24 कंफर्मेशन पेंडिंग और 23, 24, जब तक सारी कंफर्मेशन क्लियर नहीं होती तब तक हमारे टोकन हमारे पास नहीं आते।
तो ये सारी दिक्कतें होती थी प्रूफ ऑफ वर्क में। प्रूफ ऑफ स्टेक में क्या करना होता है, प्रूफ ऑफ स्टेक में बस आपकी जो है आपको टोकन्स अपने वॉलेट में स्टेक करके रखने हैं, मतलब टोकन्स को स्टेक करके रखना हो। जितने ज़्यादा स्टेकिंग करी होगी उससे वहाँ से आपको वेरीफाई होगा, और इसमें जो है माइनर्स को कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, और ट्रांजेक्शन जो फीस है वो भी कम लगेगी। और रिवॉर्ड जो है, रिवॉर्ड बस जैसे माइनर्स को अभी कुछ भी ट्रांजेक्शन हम करते हैं तो वो रिवॉर्ड माइनर को जाता है, और उसमें जो गैस फीस पे होती है उसमें से भी मिलता है। तो वो अब इस केस में यहाँ पर वो नहीं मिलेगा माइनर्स को, जो वैलिडेटर्स होते हैं उनको भी कुछ नहीं मिलने वाला। तो ये जो जिसके पास स्टेक, अब ऐसा नहीं है जिसके पास कम स्टेक है ज़्यादा स्टेक है उनको ही मिलेगा, वो एल्गोरिदम होगी इनकी, वो रैंडमली सिलेक्ट करेगी। तो ये मतलब ये एक अच्छी चीज़ है कि प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पे इथेरियम को शिफ्ट करा जा रहा है। और अभी इस टाइम पर अगर हम देखे जाए तो मतलब बहुत सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स जो डिप्लॉय हो रहे हैं वो सब ERC20 पे, ब्लॉकचेन पे, इथेरियम की ब्लॉकचेन पे सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट डिप्लॉय हो रहे हैं। और अब ये आने वाले टाइम पे जैसे कि इनके जो राइवल्स हैं जैसे कि सोलाना ब्लॉकचेन हो गया, वो भी इतनी फास्ट इसकी सारी प्रॉब्लम सोल ने ऑलरेडी सॉल्व कर दी हैं। तो इनको कुछ ना कुछ अपडेट करनी होगी, कुछ ना कुछ नया लाना पड़ेगा जिससे गेम में बने रहेंगे। हालांकि ETH का जो अडॉप्शन है वो अभी भी चल रहा है, नए नए जो हम देखते हैं ERC20 पे कि दुनिया भर के टोकन बड़े बड़े कंपनियों ने अडॉप्ट कर रखा है, तो ब्लॉकचेन में दम है। और इनिशियली लेवल पे जब ब्लॉकचेन की मतलब स्टार्ट करा था, जब क्रिप्टो का एक हाइप बनना स्टार्ट हुआ था, तब से ERC20 ब्लॉकचेन को यूज़ करा जा रहा है। बिटकॉइन के बाद सेकंड ऑल्ट कॉइन जिसे हम कहते हैं वो इथेरियम ही है। तो ये सारी कुछ अच्छी अपडेट्स आ रही है इथेरियम की तरफ से, तो हम देख सकते हैं कि प्राइस में आने वाले टाइम पे कुछ ना कुछ अच्छा पंप हमें ज़रूर देखने को मिलेगा। और अगर आप अभी मैं प्राइस प्रेडिक्शन की बात करूँ, अगर लंदन हार्ड फोर्क अभी करीब 1 महीना है हमारे पास, तो अभी प्राइस अगर यहाँ से ये 200 के मूविंग एवरेज को अगर अच्छे से क्रॉस करके करीब 2500-2600 का टारगेट पे आता है, तो हम इजीली उसको 3000 के आसपास जाते हुए देख सकते हैं 1 महीने के अंदर अंदर, अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है तो। और बाकी मार्केट देखो हमेशा सेंटिमेंट्स पे चलते, कभी कभी टीए अभी इस टाइम पर जो मार्केट का अगर आप चार्ट देख रहे हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो, जब से मार्केट डाउन ट्रेंड में आई है तो उसके बाद टीए इतना ज़बरदस्त फॉलो हो रहा है, मूविंग एवरेजेस फॉलो हो रहे हैं, RSI फॉलो हो रही है, मतलब बहुत सारे इंडिकेटर्स जो है, मोमेंटम, ऑसिलेटर, सारे इंडिकेटर्स फॉलो हो रहे हैं। मगर कई बार ऐसा होता है कोई इंडिकेटर फॉलो नहीं होता, क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट्स पे भी चलती है, न्यूज़ पे भी चलती है, इमोशंस पे भी चलती है। तो ये टीए और फंडामेंटल एनालिसिस मतलब एक पूरा कॉम्बिनेशन ही होता है। मैं ये नहीं कह सकता कि टीए परफेक्टली काम करेगा या फंडामेंटल एनालिसिस परफेक्टली काम करेगा, उन दोनों का एक मिक्सचर एक तरीके से काम करता है, और हमको बस अटेंटिव रहना होता है। हर न्यूज़ पे, हर चाल पे मार्केट की खबर हमको रखनी चाहिए, और उसी के लिए इस चैनल मैंने चालू करा है। यहाँ पर आके आपको विजिट करना है और देखते रहना है मार्केट में क्या क्या चल रहा है इथेरियम की। और भी कुछ नई अपडेट आएगी, कुछ न्यूज़ आएगी तो मैं आपको ज़रूर दूंगा। मेरे चैनल पे बने रहिए। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर बताना वीडियो कैसी लगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। कुछ सजेशन देना चाहते हो तो मुझे कमेंट कर बता सकते हो, और कुछ अगर आपकी क्वेरी है तो मुझे कहीं भी नीचे जितने भी लिंक दिए कहीं पे भी मुझे आप कुछ सवाल कर सकते हो। मैं आपकी सेवा के लिए हमेशा हाजिर रहूँगा। मैं मिलूँगा ऐसी ही किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।